हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सभी। जैसा कि आप सब जानते होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर की जो असेसमेंट है वो 27 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर के बीच कंडक्ट हो रहे हैं। उसी को लेकर स्टूडेंट्स को काफी प्रॉब्लम्स का फेस करना पड़ रहा है। तो स्टूडेंट्स के डाउट आए थे, सर लॉग आउट करना बताइए, हाउ टू लॉग आउट प्रज्ञान पोर्टल। सर हमें लॉग इन करना तो आता है और आपने सर लॉग आउट करना भी बताया था, उसके बाद भी एक पॉपअप शो आता है, यू आर ऑलरेडी लॉग इन, वेट फॉर 5 मिनट्स। तो उसका क्या सॉल्यूशन है वो आज की वीडियो में आपको कंफर्म बताया जाएगा। उसी के साथ आज हम ये भी चेक करेंगे कि हम एमसीक्यू की लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं या नहीं। जो हमें एमसीक्यू इंग्लिश मीडियम में दिखाई दे रहे हैं, क्या उसे हिंदी मीडियम में चेंज कर सकते हैं या नहीं। ये भी सारी चीजों को पता करेंगे लाइव आपके साथ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। उससे पहले अगर अभी तक चैनल से नहीं जुड़े हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करते हुए और वीडियो को लाइक करते जरूर जाइएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसे भी जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी चलते हैं हमारे अपडेट की तरफ। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि जब आपको बताया, जब आप अपना असेसमेंट स्टार्ट कर दीजिएगा और आपकी जो लास्ट डेट रहने वाली है वो 10 दिसंबर रहने वाली है, तो आप जितने भी फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अभी तक असेसमेंट नहीं दिया है, वो आज से स्टार्ट कर दीजिए अपना असेसमेंट देना। बाकी कैसे देना है, क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, वो हमने ऑलरेडी आपको बता ही रखा है। क्या क्या चीज़ें आपके सामने प्रॉब्लम्स आ सकती हैं उसको भी हमने जस्टिफाई कर चुके हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ टू लॉग आउट, पहले लॉग इन करते हैं, फिर आपको लॉग आउट करके दिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले प्रज्ञान पोर्टल पे आ जाना है। अगर आपके पास लिंक नहीं है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाइएगा, आपको लिंक मिल जाएगा प्रज्ञान पोर्टल का। ये बात आपको समझ में आ गई। आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, सीधे यहाँ आना है, लॉगिन पे क्लिक करना है। जैसे लॉगिन पे क्लिक करेंगे, सबसे पहले हमें क्या करना है, थ्री डॉट पे क्लिक करके हमें डेस्कटॉप साइट पे ओपन कर लेना है ताकि कोई दिक्कत ना हो। अब देखिए, अब यहाँ पे आपको अपना यूजर नेम और पासवर्ड डाल देना है। यूजर नेम आपका सोल का रोल नंबर है, बिल्कुल करेक्ट फॉर्म में डालिएगा। @sol/due.ac.in करके, और जो आपका पासवर्ड आपने क्रिएट किया है वो यहाँ पे लॉगिन कर दीजिएगा। चलिए वो मैं आपको लॉगिन करता हूँ। अब देखिए, हमने आईडी को लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे आपको क्या चीज़ें देखनी है। अब यहाँ पे आपको सबसे पहले मेन दिखने चाहिए 8 कोर्स एनरोल। मतलब जिन स्टूडेंट्स अभी स्टार्ट नहीं कर रहे हैं उनको सबसे पहले 8 कोर्स दिखने चाहिए। अब स्टूडेंट कहेंगे सर हमारे पास तो 7 सब्जेक्ट हैं पर 8 क्यों दिखा रहा है। आप जैसे कोर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आएंगे अपने माई कोर्स पे, तो आपको दिखाई देगा जो 7वां 8वां सब्जेक्ट है आपका, वो सब्जेक्ट नहीं, वो आपको मॉक टेस्ट है जो आप ट्रायल बेस पे दे सकते हैं अगर आपने अभी तक असेसमेंट को, पोर्टल को एक बार भी ट्रायल नहीं लिया है। उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि भाई कैसे क्या क्लिक करना होता है, कैसे सबमिट करना होता है और मार्क्स कैसे मिलते हैं। ये सारी चीज़ें आपको उसमें पता चल जाएगी। अब ये बात आपको पता चल गई कि भाई 8 कोर्स होने चाहिए जिसमें से हमारा एक मॉक टेस्ट है और 7 सब्जेक्ट हैं जिनके हमें असेसमेंट देने हैं, तभी हमारा असेसमेंट कंप्लीट होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। अब चलते सीधे लॉग आउट पे। देखिए, आपको लेफ्ट हैंड पे कॉर्नर पे 3 लाइन्स दिख जाएगी, आपको उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ लॉग आउट करना है। अब मैं आपको ये बताऊंगा लॉग आउट करने के बाद स्टूडेंट का लॉगिन का इशू क्या आता है। देखिए, लॉग आउट किया हमने, जैसे हमने लॉग आउट पे क्लिक किया, इस टाइप का इंटरफेस आ गया। अब हमें यहाँ पे लॉगिन अगेन नहीं करना है, हमें सीधे होम बटन पे जाना है और यहाँ पे हमें दिख जाएगा ड्यूएसएल, मैंने प्रज्ञान पोर्टल का ऑलरेडी है। अब हमें यहाँ पे दोबारा लॉगिन करना है। देख सकते हैं, टाइमिंग देख लीजिएगा, मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे क्या इशू आता है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जिसको इस टाइप का पॉप शो होगा, लॉगिन फील्ड, यू आर ऑलरेडी लॉग इन टू TCS ION विद दिस ID, प्लीज लॉग आउट फ्रॉम दैट सेशन एंड लॉग इन आफ्टर 5 मिनट्स। अब स्टूडेंट क्या करते हैं, धड़ाधड़ लॉग इन करने लग जाते हैं, अगला ब्राउजर उठाते हैं, उससे अगला उठाते हैं, डेस्कटॉप साइट करते हैं, पीसी में जाते हैं, लैपटॉप में जाते हैं। पर आपको ये गलती नहीं करनी है। अब हमें क्या करना है, इसने भाई 5 मिनट मांगे तो ले भाई, तो 10 मिनट ले, 10 मिनट वेट कीजिए, 10 मिनट बाद दोबारा लॉगिन कीजिए, आराम से हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। और काफी स्टूडेंट ऐसे होंगे जो लॉग आउट करेंगे दोबारा लॉगिन करेंगे, उनका आराम से भी लॉगिन हो जाएगा। ये सिर्फ सर्वर का इशू आ जाता है, जब एक साथ ज्यादा स्टूडेंट आ जाते हैं तो उस पर लोड पड़ जाता है। तो उस टाइम में कहता है भाई वेट कीजिए 5 मिनट, हम सर्वर को सही कर रहे हैं, वापिस उसकी जगह पे ला रहे हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई। 5 मिनट मांगता है तो आपको हल्ला फुल्ला नहीं मचा देना है। 5 मिनट मांग रहा है भाई, 10 मिनट ले तू, वेट करो और उसको 10 मिनट बाद लॉग इन करना है। अब देखिए, स्टूडेंट का था, सीधा लॉग आउट किया, दोबारा लॉग इन किया, वो पॉपअप नहीं आया, सीधे लॉग इन हो गया, कोई दिक्कत नहीं आई। तो आपको ये हमेशा करना है जब भी आप अगले देखने के लिए देख रहे हो असेसमेंट का पोर्टल ओपन करके, या फिर आप असेसमेंट देने के लिए आपने ओपन किया है, हमेशा याद रखना है कि आपको इसे लॉग आउट जरूर करना है, क्योंकि लॉग आउट करोगे तभी सही रहेगा और स्मूथली आपका चलेगा। बाकी 8 कोर्स दिख रहे हैं तो आपको ये सारे अटेम्प्ट करने होंगे। बाकी मैं आपको दिखा देता हूँ कि अटेम्प्ट कैसे करने होंगे, आपको वो भी देख लीजिएगा, वो ऑलरेडी बता रखा है, आपको दोबारा बता देते हैं। देखिए, कोर्स पे आपको आ जाना है, यहाँ पे माई कोर्स पे व्यू ऑल पे क्लिक करना है,
जो आपको देना है असेसमेंट उस पर क्लिक कर देना है। समझ लीजिए हमें देना है, लॉन्च पे क्लिक करना है। तो आप लॉन्च पे क्लिक करेंगे, इसका ये मतलब नहीं है कि आपका असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा और टाइमिंग स्टार्ट हो जाएगी और आपको असेसमेंट देना ही देना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले परमिशन मांगेगा कि स्टार्ट करना है नहीं करना है। अब ये फाइनेंस कॉमर्स फाइनेंस का दिखा रहा है 45 मिनट्स का 35 क्वेश्चन मिलेंगे। अब जैसे आप स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करेंगे आपका असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा, आपकी टाइमिंग चलनी स्टार्ट हो जाएगी। आपको 35 क्वेश्चन दिए जाएंगे, पर आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि सारे क्वेश्चन ग्रीन होने चाहिए। क्योंकि अगर आपके सारे क्वेश्चन जैसे 1 2 3 4 5 35 तक लिखा है, वो सारे 1 से लेकर 35 तक ग्रीन होने चाहिए, तभी आपको सबमिट करना है। क्योंकि अगर वो ग्रीन नहीं होंगे तब तक आपका आंसर सबमिट नहीं होगा। ये चीजों का आपको जरूर ध्यान रखना है। बाकी आपको जैसे अटेम्प्ट टेकन कंप्लीट कर लेंगे, उसके 10 मिनट बाद या 15 मिनट बाद या हाथों हाथ भी दिख जाता है, या फिर आधे घंटे बाद आपको दोबारा पोर्टल पे आना है, लॉग आउट जरूर करिएगा, फिर दोबारा लॉग इन कीजिएगा। यहाँ पे अटेम्प्ट टेकन पे आपको क्लिक कर देना। जैसे अटेम्प्ट टेकन करेंगे, यहाँ पे नीचे आपको हिस्ट्री दिखा देगा, जिसमें आपको मार्क्स दिखा देगा कि भाई आपको मार्क्स ऑब्टेंड कितने हुए हैं। तो अगर आपके 30 प्लस है, 30 प्लस है, तो आप पासिंग मार्क्स हैं, आप पास हो चुके हो। ये बात आपको ध्यान रखनी है। पर स्टूडेंट 50-60 कम से कम लाइएगा, तभी आपको फायदा है। वो आपके इंटरनल असेसमेंट थ्योरी के साथ जुड़ के आपके रिजल्ट में बनाया जाएगा। ये चीज आपको समझ में आ गई भाई कैसे देना है। अब हम जाते हैं बैक टू कोर्स डैश। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन के मीडियम को लेकर। क्या हम क्वेश्चन के मीडियम को हिंदी या इंग्लिश मीडियम में चेंज कर सकते हैं, हाँ या नहीं? वो सारी चीजें मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको कोर्स पे आ जाना है। जैसे आप कोर्स पे आएंगे, आपको किसी पे भी लॉन्च दबा देना है। जैसा कि मैंने बताया, लॉन्च दबाने का ये मतलब नहीं है कि आपका असेसमेंट स्टार्ट हो जाएगा। अब जब तक आप यहाँ पे स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक नहीं करेंगे, आपका असेसमेंट स्टार्ट नहीं होगा। अब बात रही हिंदी या इंग्लिश मीडियम में चेंज हो सकता है नहीं। देखिए, जो सब्जेक्ट है हिंदी और इंग्लिश मीडियम में कन्वर्ट होने वाले, वो ही सब्जेक्ट चेंज हो पाएंगे। ये नहीं कि आप हिंदी मीडियम को कह रहे हो हिंदी रंगमंच को क्या सर इंग्लिश में आ जाएगा, या कोई इंग्लिश का सब्जेक्ट है जो हिंदी में आ जाएगा, वो सब पॉसिबल नहीं है। बाकी जो दूसरे सब्जेक्ट्स हैं, फाइनेंस फॉर एवरीवन, बाकी दूसरे कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज एंड फंडामेंटल ड्यूटीज जो हिंदी में कन्वर्ट हो सकते हैं, वो सारी चीजें आपकी कन्वर्ट हो सकती है। अब बात रही कैसे कन्वर्ट होगी। देखिए, जैसे आप स्टार्ट असेसमेंट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने इंस्ट्रक्शन दिए जाएंगे कि हाँ भाई आपके 35 क्वेश्चन रहने वाले हैं, 45 मिनट्स रहने वाले हैं, एमसीक्यू रहने वाला है, और उसी के साथ आपको दिखाया जाएगा लैंग्वेज। वहां पे ऊपर या नीचे कहीं देखिएगा, आपको दिखाई देगा कोर्स मीडियम। तो आप उसे हिंदी या इंग्लिश को चेंज कर सकते हैं। तो जो उसमें आपको कंफर्टेबल हो, इंग्लिश में या हिंदी में, आप उसे सेलेक्ट करके उसे आगे बढ़ा सकते हैं। जैसे आप उसे आगे बढ़ाएंगे तो उसी लैंग्वेज में आपको सारे क्वेश्चंस दिखाए जाएंगे। तो आप इस बात की टेंशन मत लीजिएगा कि मेरा हिंदी मीडियम है या इंग्लिश मीडियम है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो, जो जुगाड़ आपके पास बैठ रहा हो, आप उस लैंग्वेज में अपना एमसीक्यू दे सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बाकी 0% है, यहाँ पे 100% हो जाएगा। किसी का ग्लिच की वजह से 4% 50% होता है, उसकी टेंशन मत लीजिएगा। हमें दोनों के दोनों अटेम्प्ट को लॉन्च करना है और दोनों को ख़त्म करना है, और लास्ट में आके हमें यहाँ पे मार्क्स भी देख लेना है। जो हमारे बेस्ट मार्क्स होंगे वो जुड़ जाएंगे। तो यही सारी चीज़ें थी जो आपको आज की वीडियो में बतानी थी। बाकी जो मैंने आपको बताया, जब भी लॉग इन करो, लॉग आउट सबसे पहले करके रखना है, ताकि आने वाले टाइम में दिक्कत ना हो। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई। क्योंकि वो आईडी लॉक रह जाती है उसी में, फिर हमें आईडी डिसेबल, फिर फॉरगेट पासवर्ड, उन सभी चीज़ों के चक्कर में पड़ना पड़ता है। तो यही सारा चीज़ें आपको बतानी थी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हो। जितने भी स्टूडेंट हैं असेसमेंट स्टार्ट कर दीजिए। 10 दिसंबर आपकी लास्ट डेट है, उससे पहले एक एक दिन असेसमेंट निपटाते जाइए। कैसे क्या जुगाड़ करना है वो मैंने आपको पुरानी वीडियोस में आपको बता ही रखा है। नहीं देखी तो लाइन से सारी वीडियोस देख डालिए, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा।